नमस्कार दोस्तों, अवेयरनेस स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में नरेशन का, वहां पर हमने डिस्कस किया कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस की हो तो रिपोर्टेड स्पीच कैसे काम करता है। ठीक है, तो मतलब कि रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो चेंज हो जाता है, परंतु जो टेंस होता है वो चेंज नहीं होता है। और जैसे फिर हमने क्या किया कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस की हो तो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो चेंज होता रहेगा, परंतु जो टेंस है वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस की हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कभी नहीं बदलता है, उनको हम एज इट इज उसी टेंस में लिखेंगे जो टेंस है, परंतु सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जरूर बदलेंगे। अगर फर्स्ट और सेकंड पर्सन हो, चाहे वो सब्जेक्ट हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो, चाहे जेनेटिव हो, चाहे वो पोसेसिव प्रोनाउन हो, वो बदलेंगे। क्लियर। तो फिर उसके बाद बताया था कि जो अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की है तो रिपोर्टेड स्पीच में हमारा क्या होगा, जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो या फिर कोटेशन हो या किसी ऑथर की जो टाइटल हो, तो भी हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है और टेंस है वो कभी नहीं बदलते, उनको हम एज इट इज वैसे राइट डाउन करेंगे जैसी स्टेटमेंट वो है। क्लियर। तो चलिए आज हम इस नरेशन का कल किया था हमने प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, आज करेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और तो चलिए फिर यहाँ पे हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे ही सेड टू हर, कॉमास इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, you have finished your work। ये हमारे पास क्या है, ये डायरेक्ट स्पीच है। इस डायरेक्ट स्पीच को हमने इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करना है ये मैं बता चुका हूं, परंतु फिर भी यहां पे क्या करेंगे, ये डायरेक्ट स्पीच है, इसको इनडायरेक्ट में हम चेंज कैसे करते हैं। चलो तो इसको भी यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है उनको हम एज इट इज लिखेंगे, ही का ही रहेगा और हर का हर रहेगा। क्लियर। अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे सैड टू है, यहाँ पे से टू हो चाहे सेज टू हो चाहे सैड टू हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, परंतु किसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट होगी, जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है इसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे सेंटेंस हमारा कौन सा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारी अफर्मेटिव सेंटेंस में हो तो रिपोर्टिंग वर्ब ये कन्वर्ट हो जाएगी। अगर यहाँ पे से टू होता तो ये टेल में हो जाना था, सेज टू होता तो ये टेल्स में हो जाना था। अगर हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंटली सेड टू है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा टोल्ड में। किसमें चेंज हो जाएगा, टोल्ड में। तो ही का ही सैड टू कन्वर्ट हो गया टोल्ड में। क्यों, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच हमारी अफर्मेटिव सेंटेंस की है, तो इसलिए यहाँ पे टोल्ड हो गया, हर का हर। अब कोमा और इनवर्टेड कोमा को हटाने के लिए दोबारा से इसी सेंटेंस को देंगे, तो ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो कोमा और इनवर्टेड कोमा को हटाने के लिए मैंने बताया था दैट का यूज करते हैं हम। इसके बाद अब पहुंचेंगे हम, कहां पे पहुंच गए, रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट के पास। अब इस सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है कौन सा पर्सन है।
तो यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे गए हम, ये यू है, यू कौन सा पर्सन है, ये हमारा सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन है तो ये हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। जो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है इसके अनुसार बदलेगा। यहां से आए हम सीधे इसके पास, अब इसको बोलना है कि सबसे पहले इसको देखना है कि ये यू हमारा है, ये क्या है, सब्जेक्ट है, परंतु यहाँ पे इसको सब्जेक्ट की जरूरत है, परंतु लेना किससे पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसका सब्जेक्ट किससे लेंगे, यहां से आएंगे इस रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पास, और इस ऑब्जेक्ट से हमें इसका ऑब्जेक्ट सॉरी सब्जेक्ट चाहिए। अब यहाँ पे तो हमारे पास ऑब्जेक्ट है हर, अब ये हर है तो हर का सब्जेक्ट क्या हो जाता है, हर का सब्जेक्ट क्या होता है, अब इस हर को नहीं लेंगे हमें, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, इस हर का सब्जेक्ट चाहिए, पर तो हर का सब्जेक्ट होता है शी, यहां से लाया, यहाँ पे जाके हम शी कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये यू रिमूव हो जाएगा, इसकी जगह हम क्या राइट डाउन करेंगे, शी। अब आगे जाके हमारे पास क्या आ जाता है, टेंस आ जाता है, तो टेंस हमारे पास क्या है, टेंस हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब ये देखना है कि ये टेंस है, टेंस किसके अकॉर्डिंग बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। मैंने आपको थर्ड स्टेप लिखवाया था, अगर सेकंड स्टेप लिखवाया था, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा, और उसमें एक्सेप्शन भी बताया था, और पिछले वाली वीडियो में भी बताया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस की हो और रिपोर्टेड स्पीच में हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ हो, या फिर आपकी कोटेशन हो, या फिर प्रूवर्ब हो, या फैक्ट हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो नेवर चेंज, वो कभी नहीं बदलता है। क्लियर। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की है, तो इसका मतलब ये टेंस हमारा चेंज हो जाएगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा, तो पास्ट परफेक्ट में क्या लगती है, हेल्पिंग वर्ब हैड, और मेन वर्ब तो थर्ड ही रहती है, फिनिश्ड की फिनिश्ड ही रहेगी। अब इसके बाद हमारे पास आगे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में भी क्या है हमारे पास यहाँ पे योर है। अब ये योर है, योर क्या है हमारा, सेकंड पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन मैंने क्या बोला था, चाहे वो सब्जेक्ट हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो, चाहे जेनेटिव है, परंतु ये ऑब्जेक्ट की जगह परंतु है क्या, जेनेटिव है। ये सेकंड पर्सन जो चाहे सब्जेक्ट हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो, चाहे जेनेटिव हो, चाहे पोसेसिव प्रोनाउन हो, वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो यहां से हम क्या करेंगे, दोबारा से इसी के पास जाएंगे, किसके, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पास। ये सेकंड पर्सन है तो यहां पे जाएंगे। अब इससे हमें क्या चाहिए, ये क्या है, जेनेटिव है, तो इसका हमें जेनेटिव चाहिए, तो हर का जेनेटिव क्या होता है, हर का जेनेटिव होता है हर। क्लियर। अब इसको आइडेंटिफाई करो कि ये कौन सा वर्ड है, ये हमारे पास थर्ड पर्सन है, ठीक है, थर्ड पर्सन है, परंतु थर्ड पर्सन नेवर चेंज, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है, तो इसको वर्क का वर्क राइट डाउन करो, दैट्स इट। क्लियर। अब क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमने एज इट इज लिखा, ही का ही, हर का हर। सेड टू था, सेड टू क्या है कि इसके सेड के साथ टू लगा है, तो ये टोल्ड में कन्वर्ट हो गया, क्यों, क्योंकि ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये क्या है, सिंपल सेंटेंस में, इसलिए यहाँ पे हमें टोल्ड का यूज करने पड़ा। फिर कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए दैट का यूज हुआ, क्योंकि यहीं पे सेंटेंस क्या अफर्मेटिव है, तो इसलिए यहाँ पे कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए दैट का यूज हुआ। फिर ये सेकंड पर्सन था, सेकंड पर्सन चेंज इनटू रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट था तो हमें इसका सब्जेक्ट क्या था, तो इसका सब्जेक्ट होता है शी, तो हमने इसको शी कर दिया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की थी, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हुआ, तो हैड फिनिश्ड हो गया। योर था, जेनेटिव था, सेकंड पर्सन था, इसके अनुसार चेंज हुआ, परंतु हर का जेनेटिव हर ही होता है, हर का हर किया, और वर्क का वर्क ही लिखा, दैट्स इट, फुल स्टॉप। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मोहन says to
यू, कोमा से इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, they have taught us, कोमा इन्वर्टेड कोमा क्लोज। डायरेक्ट स्पीच में क्या है, मोहन सेज टू यू, कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, दे हैव टॉट अस, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कोमा क्लोज। क्लियर। तो यहां पे क्या होगा, इनडायरेक्ट में जाएंगे तो इनडायरेक्ट में क्या होगा, मोहन, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो चेंज होता नहीं है, ठीक है। अब सेज टू है, सेज के साथ टू लगा है तो इट मीन ये चेंज हो जाएगा और इसको देखने पड़ेगा। यहाँ पे सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस है, तो ये सेज टू हो जाएगा कन्वर्ट टेल्स में। किसमें, टेल्स में। अब यू, हमारा यू का यू राइट डाउन करेंगे, क्यों, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होता है, वैसे राइट डाउन किया। अब कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को चेंज करेंगे, परंतु सेंटेंस को देखना पड़ेगा। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हमेशा दैट का यूज करते हैं। अब हमारे पास यहां पे आ गया रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट। अब इसको आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, परंतु दे तो हमारा थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन तो नेवर चेंज है, मैं बता चुका हूं, तो थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है, इसको एज इट इज वैसे लिखना है जैसे है, दे का दे। अब आगे जाएंगे तो यहाँ पे टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे। टेंस है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है यहाँ पे, परंतु टेंस किसके अकॉर्डिंग बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब हमारे पास कौन सी है, प्रेजेंट की है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस की हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहेगा। दे के साथ हैव लगता तो हैव का हैव ही रहेगा, और मेन वर्ब थर्ड लगती है तो थर्ड की थर्ड ही रहेगी, टॉट। और आगे जाके अस है, अब इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अस कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, परंतु ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट पर्सन है तो चेंज इनटू रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट, यहां से आए इस सब्जेक्ट के पास। अब यहाँ पे ये देखना कि ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है परंतु है क्या, ऑब्जेक्ट है। अब इस मोहन के पास आए, इसको बोलना भाई अपना ऑब्जेक्ट दो, परंतु बिशर्त ये है कि यहाँ पर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ये है प्लूरल। क्या है, ये प्लूरल है, तो ये तो मोहन तो सिंगुलर है। अब क्या करना पड़ेगा, इस मोहन का जो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हमें थर्ड पर्सन प्लूरल लेने पड़ेगा। तो यहाँ पे मोहन है, इसका जो प्लूरल होगा थर्ड पर्सन क्या होगा, दे। दे का जो ऑब्जेक्ट होगा, दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा, देम। उसी देम को हमने यहाँ पे राइट डाउन करना है, क्योंकि इस मोहन का हिम नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो सिंगुलर है। यहाँ पे तो हमें प्लूरल चाहिए, परंतु यहाँ पे हमारे पास क्या है, मोहन है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, परंतु हमें चाहिए वहां पे प्लूरल है, तो थर्ड पर्सन प्लूरल होता है दे। दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम। तो यहाँ पे हमें राइट डाउन करना पड़ेगा देम एट द एंड फुल स्टॉप। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो गया, मोहन says to you, comma inverted comma start, they have taught us full stop inverted comma close। तो अब क्या किया, मोहन का मोहन रहा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो चेंज होता नहीं है। says to tells में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि सेंटेंस हमारा सिंपल है। फिर यू का यू, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट भी नहीं चेंज होता है। कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए दैट लगा, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारे पास दे है, थर्ड पर्सन है, ये चेंज नहीं होता है, वैसे लिखा। और आगे टेंस था हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परंतु रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस की है, तो इसलिए यहाँ पे हैव का हैव रहा, टॉट का टॉट रहा। फिर यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है अस, ये है फर्स्ट पर्सन प्लूरल ऑब्जेक्ट, तो ये बदलना था इस रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, परंतु यहाँ पे सिंगुलर है, हमें चाहिए था प्लूरल, तो थर्ड पर्सन प्लूरल होता है दे, उसका ऑब्जेक्ट चाहिए हमें, तो दे का ऑब्जेक्ट होता है देम, लास्ट में एट एंड फुल स्टॉप। तो इसको आप नोट डाउन कर लो।
तो चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। यहां पर हमारे पास एग्जांपल है, दे विल से टू यू, comma से इन्वर्टेड comma स्टार्ट our principal has taught English, comma इन्वर्टेड comma क्लोज। अब यहां पे देखना है, ये डायरेक्ट है, डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट में जाएंगे। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट तो एज इट इज ही रहेगा, इसको तो बदलते नहीं है। बिल से टू, बिल का बिल रहेगा, बिल को भी नहीं बदलते हैं। से टू बदल जाएगा, परंतु इस सेंटेंस को देखने पड़ेगा, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे से टू होगा तो ये टेल में बदल जाएगा, तो यहाँ पे टेल हो जाएगा। यू हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट भी चेंज नहीं होता है। कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, इस सेंटेंस को देखने पड़ेगा। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस में कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए दैट का यूज करते हैं हम। दैट लग गया। अब यहाँ पे देखेंगे, इस रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट के पास पहुंच जाते हैं। रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, यहाँ पे आर प्रिंसिपल है। अब इसको देखना है कि ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, तो ये हमारा फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन चाहे सब्जेक्ट हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो, चाहे जेनेटिव हो, परंतु ये फर्स्ट पर्सन जेनेटिव है। जेनेटिव हो, चाहे सब्जेक्ट हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो, चाहे पोसेसिव प्रोनाउन हो, फर्स्ट पर्सन जितने भी होते हैं वो सारे के सारे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। यहां से आया इसके पास, अब ये क्या है, जेनेटिव है। अब इसका जेनेटिव चाहिए हमें, किसका, दे का। तो दे का जेनेटिव क्या होता है, देयर होता है। तो यहां से आए, यहां पे जाके हमने क्या किया, इसका जेनेटिव लिया, देयर। प्रिंसिपल थर्ड पर्सन है, तो प्रिंसिपल का प्रिंसिपल रहेगा। इसके बाद हमारे पास सब टेंस को देखते हैं। टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। रिपोर्टिंग अब क्या है हमारे पास, प्रेजेंट जो टेंस है। अगर टेंस किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब को देखने पड़ेगा। रिपोर्टिंग वर्ब के पास चले गए, रिपोर्टिंग वर्ब को देखा, तो ये कौन सा हमारा, ये हमारी फ्यूचर टेंस की रिपोर्टिंग वर्ब है। फ्यूचर टेंस की रिपोर्टिंग वर्ब है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। तो यहाँ पे हैज का हैज रहेगा, टॉट का टॉट रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट का प्रेजेंट परफेक्ट ही रहेगा। अब आगे ऑब्जेक्ट के पास पहुंच गए, ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा पर्सन है। इंग्लिश हमारा थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन तो बदलता नहीं है, तो इसको वैसे ही लिख डालो जैसे इंग्लिश का इंग्लिश होगा, एट एंड फुल स्टॉप, दैट्स इट। क्लियर, इस तरीके से आपने इनको ये करना है। नेक्स्ट एक एग्जांपल मैं और लेता हूं। नेक्स्ट है हमारे पास यहां पे मीना said to me, commas inverted comma start, we have won, वो है won the मैच, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कोमा क्लोज। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे।
तो इनडायरेक्ट में मीना का मीना, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट चेंज नहीं होता है। सैड के साथ टू लगा है तो इट मीन ये चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस देखना है, ये सिंपल है, सिंपल सेंटेंस है तो ये टोल्ड में चेंज हो जाएगा। ये पास्ट है तो यहाँ पे पास्ट चाहिए, तो सैड टू चेंज इनटू टोल्ड। और मी का मी, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट भी चेंज नहीं होता है। कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए सेंटेंस को देखेंगे, ये सिंपल सेंटेंस है। कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए दैट का यूज किया जाता है। अब यहां पे जाएंगे, इसको देखेंगे कि ये कौन सा पर्सन है। सब्जेक्ट के पास पहुंचे तो रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट के पास पहुंचे तो ये आइडेंटिफाई किया हमने कि वी जो है ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट चेंज इनटू रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट, चाहे सब्जेक्ट हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो, चाहे जेनेटिव हो, फर्स्ट पर्सन कोई भी हो, वो सारे के सारे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं। तो यहाँ पे आए, अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास वी है, यहाँ पे हमारे पास वी है, ये प्लूरल है, मीना हमारे पास सिंगुलर है। अब क्या करना पड़ेगा, अब मीना का प्लूरल लेना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन प्लूरल क्या होता है, दे। अब मीना को बोलना अपना जो सिंगुलर नहीं चाहिए हमें, तेरा सब्जेक्ट हमें तेरा सब्जेक्ट प्लूरल चाहिए। तो मीना का जो प्लूरल सब्जेक्ट क्या होगा, दे, क्या होगा, दे। अब इसके बाद क्या है, आगे हमारे पास टेंस को आइडेंटिफाई करना है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम रिपोर्टिंग वर्ब के पास आएंगे, इस रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग हमारा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होता है। अब यहाँ पे ये तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस की है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस अब बदल जाएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। तो दे के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, हैड, हैड लग गई, और बोन का बोन थर्ड फॉर्म वही रहेगी। और द मैच को देखेंगे, ये थर्ड पर्सन है, द मैच का द मैच एज इट इज वैसे ही राइट डाउन करेंगे क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, एट देन फुल स्टॉप, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ, मीना टोल्ड मी दैट दे हैड बोन द मैच, दैट्स इट। यहां पे जाके इसको क्या कर दिया आपने, सम अप कर दिया। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो। चलिए दोस्तों एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सोहन said to Reena, comma is inverted comma start, your father has completed his work, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कोमा क्लोज। अब यहां पे क्या करना है, यहां पे इनडायरेक्ट स्पीच में हम जब करेंगे तो इनडायरेक्ट स्पीच में सोहन का सोहन रहेगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होता है, मैं बता चुका हूं। अब सैड के साथ टू लगा है तो इट मीन ये भी चेंज होगा। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग रिपोर्टेड स्पीच का सॉरी रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस देखेंगे तो अफर्मेटिव है, तो सैड टू कन्वर्ट हो जाएगा टोल्ड में। रीना का रीना रहेगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट भी चेंज नहीं होता है। कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए दोबारा से इसी को देखेंगे, सिंपल सेंटेंस है तो कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए दैट का यूज किया जाता है। अब यहाँ पे चले जाएंगे हम, हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है ये हमारा सेकंड पर्सन जेनेटिव है। तो अब सेकंड पर्सन चेंज इनटू रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट, तो रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के अनुसार, परंतु ये क्या है, एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है, परंतु है क्या, जेनेटिव है। अब इसको किस चीज की जरूरत है, जेनेटिव की, तो रीना को बोलना अपना जेनेटिव दो। तो रीना का जेनेटिव क्या होगा,
हर, तो यहां पे क्या हो जाएगा, हर फादर थर्ड पर्सन है, फादर का फादर आएगा। अब यहां पे देखेंगे टेंस कौन सा है, टेंस हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो रिपोर्टेड स्पीच हमारी कौन से टेंस की है, पास्ट टेंस की है। रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस की है, रिपोर्टेड स्पीच का सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैड, कंप्लीटेड का कंप्लीटेड रहेगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में भी हमारी क्या लगती है, थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। अब हिज देखते हैं, यहाँ पे हिज कौन सा पर्सन है, तो हिज कौन सा पर्सन है, हिज हमारे पास यहाँ पे ये थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन नेवर चेंज, हिज का हिज आएगा। वर्क ये भी हमारा थर्ड पर्सन है, तो इसको वर्क का वर्क ऐसे ही राइट डाउन करेंगे एट द एंड फुल स्टॉप। तो क्या हो गया हमारे पास, सोहन सेड टू रीना, तो क्या हो गया, सोहन टोल्ड रीना दैट। योर को कन्वर्ट किया, योर क्या था, हमारा जेनेटिव था, ए रीना के अकॉर्डिंग बदला, तो रीना का जेनेटिव था, तो इसलिए यहाँ पे हर आया, तो हर फादर का फादर रहा। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट टेंस की थी, तो ये पास्ट सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की थी, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। क्लियर। तो नेक्स्ट है हमारे पास, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। You said to them, commas inverted comma start, might is right inverted comma close। क्लियर। तो यहां पे इनडायरेक्ट स्पीच में जाएंगे हम, यू का यू रहेगा, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट चेंज नहीं होता है, सैड के साथ टू लगा है तो चेंज हो जाएगा, परंतु यहाँ पे देखने पड़ेगा सिंपल सेंटेंस है, सिंपल है तो सैड टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टोल्ड में, और देम का देम रहेगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट भी चेंज नहीं होता है। कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए इसी सेंटेंस को देखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए दैट का यूज किया जाता है। अब यहां पे देखना है, हम इस सब्जेक्ट के पास पहुंच गए, तो सब्जेक्ट है हमारे पास माइट इज राइट, ये हमारी क्या है, प्रूवर्ब है। ठीक है, तो प्रूवर्ब है, तो मैंने क्या बताया था, अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस की हो, एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन ये है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की हो, रिपोर्टेड स्पीच हमारा किस चीज का हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, या फिर हैबिट्स हो, या फिर हमारा क्या हो, प्रूवर्ब या कोटेशन हो, तो रिपोर्टेड स्पीच को हम चेंज नहीं करते हैं, तो इसको हम एज इट इज वैसे लिखेंगे, माइट इज राइट एट द फुल स्टॉप। क्यों, क्योंकि ये क्या हमारी प्रूवर्ब है, प्रूवर्ब को हम चेंज नहीं करते, जैसे है वो वैसे की वैसे राइट डाउन करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं जो मैंने पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। तो दोस्तों मैं इसी के साथ आज का अपना सेशन यहीं पे सम अप करता हूं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अगर कोई हमारे अवेयरनेस स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में नए हो तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ धन्यवाद।